जड़ी है तो उतल जाएगी ना तो तलूंदी जाए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज सियालकोट आया था तो सोचा किले पे जाऊं। राजा साल का किला है ये। आए चलें देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों हम आए हैं किले पे। ये राजा साल का किला है जो कि एक इंतहाई ज़ालिम और जाबर किस्म का इंसान था। वो लोगों पे जुल्म करता कि कोई उसके ख़िलाफ़ ना उठे, और जब वो ताकतवर हो गया ज़्यादा तो उसने सोचा कि वो एक किला बनाए ताकि वो महफूज रह सके। उसने किले की तामीर शुरू कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंडरात हो गया हुआ किला। ये कुछ उसकी थोड़ी सी बाकियाँ जो आपको दिखा रहे हैं। ये राजा साल था जो एक जालिम बादशाह था, जिसके जुल्म से दुनिया तंग आई हुई थी। उसका ये हाल है। ये किले की कोई चोटी है जहाँ पे वो अपनी फ़ौज बैठाया करता था। ना उसकी फ़ौज रही, ना वो रहा, और ना ही किला रहा। देख सकते हैं आप। देखें, आपको दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ खड़ा होना भी जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। इंतहाई खस्ता हाल हो गई है। उसके मज़दूर जब किले की दीवारें बनाने लगे तो वो दिन को दीवार बनाते और अगली सुबह उठ के देखते तो उनकी दीवार गिर गई होती। इसी जी नाजरीन, ये देखें, यहाँ से पूरा सियालकोट नज़र आ रहा है। ये किले की बैक साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, तो उसके किले की दीवारें गिर जाती। इसी तरह कई दिन तक चलता रहा। दीवार बनाते गिर जाती। राजा साल बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने नजूमियों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि मुझे बताओ कि मेरे किले की दीवारें क्यों नहीं खड़ी हो रही। नजूमी कहने लगे कि आप किसी मुसलमान का खून लें और अपने किले की दीवारों में रखें, आपके किले की दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जो नहीं गिरेंगी। ये सुरंग है, ये यहाँ से श्रीनगर जाती है। जड़ी है तो उतल जाएगी ना तो तलूंदी जाएगी इंडिया में। किधर जाएगी माजी? तलूंदी। ठीक है, इंडिया में जाएगी। हाँ, ठीक है। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए मुसलमान को ढूंढते। कोई मुसलमान नहीं था मिल रहा, क्योंकि सियालकोट में उस वक़्त मुसलमान भी नहीं थे। फिर नजूमियों को दोबारा बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि हमें मुसलमान कहाँ मिलेगा। तो उसके नजूमियों ने बताया कि आप नाला एक पे चले जाएं, वहाँ पे एक मुसलमान रहता है जो आपको मिलेगा। राजा साल अपनी फ़ौज को नाला एक पे भेज देता है और उसके फ़ौजी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, और वो मुसलमान नमाज़ पढ़ने वाला पीर मुराद अली शाह था। वो पीर मुराद अली शाह को गिरफ़्तार करते हैं और राजा साल के पास ले आते हैं। राजा साल पूछता है कि आप कौन हो? पीर मुराद अली शाह कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मुझे गिरफ़्तार क्यों किया गया? तो राजा साल कहता है कि जी मैं किला बना रहा हूँ तो मेरी दीवारें गिर जाती हैं, मुझे मुसलमान का खून चाहिए तो फिर मेरी दीवारें नहीं गिरेंगी। पीर मुराद अली शाह अपनी उंगली पे कट लगाते हैं और उसकी दीवार वाली जगह पे थोड़े कतरे खून के डाल देते हैं। वो अगले दिन दीवार खड़ी करते हैं और उनकी दीवार नहीं गिरती। बादशाह अपने नजूमियों को वापस बुलाता है। नाज़रीन, ये ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे लगता है कोई भी नहीं आता। तो ये काफ़ी खस्ता हाल हो गई है बिल्डिंग में, देख रहे हैं आप। तो ये ना वो राजा साल अपने फ़ौजियों के लिए इस्तेमाल ये जगह थी। उसकी फ़ौज यहाँ पे ठहरती थी। साथ में कुछ कमरे बनाए गए हैं जो कि कैदियों को यहाँ पे ला के रखा जाता था और काफ़ी जुल्म किया जाता था उन पर। ये देखिए, ये बड़ा सा हॉल बनाया गया। हॉल में उसकी फ़ौज रहती थी। आए चले आगे के आपको दिखाते हैं।
देखें इसी तरह ये भी एक हॉल बनाया गया है, और ऊपर से छतें गिर रही हैं इसकी। ये देखें इसकी छत गिरी हुई है, काफ़ी खस्ता हाल हो गई है ये बिल्डिंग। तो ये थी किले की कुछ चंद बाकियात रह गई हैं, बाकी तकरीबन किला ख़त्म हो गया। ये पंखा देखें, ये पुराने ज़माने का है, मैं राजा साहब के ज़माने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन है काफ़ी पुराना। तो ये चीज़ें बाकी आ जाएँ आपको दिखाते हैं यहाँ से बाहर तभी। ये दरवाजे देखें उसी तरह के लगे हुए हैं, वही दरवाजे हैं। ये भी उसी तरह है। आगे एक बरामदा बनाया गया है, इसके आगे देखने वाले तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह का जंगल बन गया कि आगे जाया नहीं जा सकता। नहीं तो यहाँ से आगे आपको शहर दिखाते हैं जो काफ़ी दूर दूर तक नज़र आता है। तो ये एक रूम है, इसकी भी बहुत खस्ता हाल है, दिखाते हैं आपको अंदर से। ये देखिए इसके छत और कमरे का हाल। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जो राजा साहब का खिलाफ था उसका ये कमरा था। तो इसी के साथ ये उसकी दूसरी फौज को कमरे दिए गए थे, हॉल दिए गए थे, साथ कुछ रूम ऐसे बनाए गए थे जिनको जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। नजूमी कहते हैं राजा साहब, अगर मुसलमान के खून में इतनी ताकत है कि दीवार नहीं गिरी, तो हम इस मुसलमान का सर लेकर किले की दीवारों में रख दें तो ये किला क़यामत तक नहीं गिरेगा, और ना ही कोई हमारे किले को फ़तह कर सकेगा, इसकी दीवारें गिरा सकेगा। तो राजा साल अपनी फ़ौज को हुक्म देता है कि जाओ दोबारा उसको गिरफ़्तार करके लाओ। तो राजा साल की फ़ौज दोबारा जाती है और पीर मुराद अली शाह को गिरफ़्तार करके ले आती है। पीर मुराद अली शाह फिर पूछते हैं राजा साल से कि मुझे अब दोबारा क्यों गिरफ़्तार किया गया। वो ज़ालिम जाबर इंसान किसी बात का जवाब नहीं देता और पीर मुराद अली शाह को शहीद कर देता है, और पीर मुराद अली शाह का सर किले की दीवारों में दफन कर देता है। बाद में राजा गखड़ आकर राजा साल की हुकूमत का ख़ात्मा करता है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नई बिल्डिंगें बना दी गई हैं जो सरकारी वर्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे मुझे राजा साल का कोई नज़र नहीं आया तख्तो ताज कि जो मैं आपको दिखाऊं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरह राजा साल ख़त्म हो गया, इसी तरह उसका किला भी ख़त्म हो गया। चलें आए देखते हैं आगे। ये किले की वो जगह है जहाँ पे फौज तीरंदाज बैठा करते थे ताकि कोई हमलावर हो तो उसे तीरंदाज रोक सकें। पीर मुराद अली शाह को जिस जगह पर शहीद किया गया उसी जगह पर उनका बाद में मज़ार बनाया गया। दोस्तों, राजा साल का जुल्म राजा साल के साथ ही ख़त्म हो गया और बाकी रह गया अल्लाह और अल्लाह के बंदों का नाम, जो कि ज़िंदा रहेगा क़यामत तक। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं ये टैंक है। ये 1965 की जंग में चमिंडा के मुकाम पे भारत छोड़ के भागा था, तो वो टैंक ला के यहाँ पे रखा गया है। पुराना दरख्त है, तकरीबन सुनने में आया कि ये 200 साल पुराना दरख्त है। इसके नीचे
जड़ें निकल आई हैं जिन्हें मूछें बोलते हैं। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आज का आपको पसंद आया होगा। खुश रहें, खुश रखें, यही ज़िंदगी है। खुश रहना, खुश रखना, इसी में मज़ा है। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।